हाय गर्लीज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन के अराउंड चल रहे एक वायरल टॉपिक के बारे में, उनके डेटिंग रूमर्स। हर जगह लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, पोस्ट सर्कुलेट हो रहे हैं और सबका एक ही सवाल है, सच क्या है। तो इस वीडियो में हम पूरा सीन कामली और क्लियरली समझने वाले हैं। ये पूरा मैटर शुरू हुआ जब कार्तिक आर्यन ने अपनी गोवा वेकेशंस की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की। नॉर्मली तो सेलिब्रिटीज अपने ट्रैवल पिक्चर्स डालते ही रहते हैं, लेकिन इस बार फैंस ने कुछ अलग नोटिस किया। ऑलमोस्ट उसी टाइम पर एक मिस्ट्री माइनर गर्ल की भी फोटोज इंटरनेट पर सर्कुलर होने लगी। लोगों ने नोटिस किया कि दोनों के पिक्चर्स का लोकेशन, बैकग्राउंड और टाइमिंग काफी सिमिलर लग रहे थे और यही से स्पेकुलेशन शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट्स आने लगे, क्या कार्तिक किसी माइनर को डेट कर रहे हैं? क्या ये दोनों साथ में गोवा गए थे? क्या कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है? थोड़ी ही देर में वो लड़की आइडेंटिफाई होने लगी और उनका नाम करीना कुबिलुटी बोला गया। रिपोर्टेडली वो एक स्टूडेंट है और उनके सोशल मीडिया पोस्ट से ये लगता है कि उनका बैकग्राउंड यूके या यूरोप से कनेक्टेड है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन सामने आई, रूमर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि वो काफी यंग हो सकती है। कुछ कमेंट्स और रेडिट पोस्ट्स में तो 17 साल का मेंशन किया है, जो ऑब्वियसली लोगों को शॉक करने लगा। फिर एक मेजर ट्विस्ट आया जब करीना ने खुद ही इन रूमर्स पर रिएक्ट किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया कमेंट में क्लियरली लिखा, आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड। ये स्टेटमेंट तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट शेयर करना स्टार्ट कर दिया। इस स्टेटमेंट के बाद कम से कम ये बात क्लियर हो गई कि डेटिंग रूमर्स को उन्होंने डायरेक्टली डिनाई कर दिया है। अब यहाँ से इंटरनेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ग्रुप्स मानता है कि फोटोज क्लियरली कुछ इंडिकेट करती है कि शायद दोनों एक साथ है। दूसरा ग्रुप बोलता है कि ये बस कोइंसिडेंस है और लोग थोड़ा ज्यादा ही ओवरशेयर कर रहे हैं। कुछ फैंस को लगता है कि कार्तिक की इमेज पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर हर छोटी चीज को कंट्रोवर्सी बना दिया जाता है। अगर हम फैक्ट्स और रूमर्स को अलग अलग रखें तो पिक्चर काफी सिंपल हो जाती है। फैक्ट ये है कि कार्तिक ने गोवा वेकेशन की फोटोज पोस्ट की थी, कि करीना ने डेटिंग रूमर्स को डिनाई किया। एज, रिलेशनशिप, वेकेशन टुगेदर, एज क्लेम्स, ये सब अभी तक अजम्पशंस और स्पेकुलेशंस ही है। इन सब चीजों पर ना कार्तिक की तरफ से और ना ही उनकी टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। इस पूरे इशू से एक और इम्पोर्टेंट चीज समझने को मिलती है, सेलिब्रिटीज भी नॉर्मल इंसान होते हैं, उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन जब आप फेमस हो जाते हो तो हर छोटी एक्टिविटी पब्लिक डिस्कशन बन जाती है। सोशल मीडिया पर रूमर्स बहुत फास्ट स्प्रेड हो जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, स्पेशली जब बात किसी की रेपुटेशन और प्राइवेसी की हो। जब तक कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं आ जाता, हमें किसी की स्टोरी को भी फाइनल सच नहीं मान लेना चाहिए। हर चीज पब्लिक को जस्टिफाई करना जरूरी नहीं होता। कार्तिक आर्यन ने इस मैटर पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, शायद इसीलिए क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल वेकेशन था जो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी बन गया है। और इंटरनेट में बहुत सारे लोग इस टॉपिक में कमेंट्स कर रहे थे। किसी ने लिखा, कार्तिक आर्यन इज लिटरली पाप ऑफ जेफरी एप्स्टीन, और एक और ने लिखा, कार्तिक आर्यन न्यू जर्नी ऑफ एप्स्टीन फाइल्स। इंटरनेट कल्चर का एक प्रॉब्लम ये भी है कि स्पेकुलेशंस को फैक्ट बना दिया जाता है। एक पोस्ट से दूसरा पोस्ट, फिर तीसरा, और धीरे धीरे एक स्टोरी बन जाती है जिसका बेस ही सिर्फ अजम्पशंस पर होता है, और जब तक सच सामने आता है तब तक डैमेज हो चुका होता है। इसीलिए हमें एज ऑडियंस थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन का वेट करना चाहिए। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन ऑफ कार्तिक आर्यन के डेटिंग रूमर्स। अब आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखो। क्या आपको लगता है कि ये बस कोइंसिडेंस था या कुछ और हो सकता है? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ, बाय गर्लीज।